जी सिटी जी, एक फ्रॉड का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरी घटना है? घटना मैंने 6/12/2024 को लगभग 10:15 बजे क्लियरेंस बॉक्स में चेक डाला था। एक मेरा, एक मेरी मैडम के नाम था। दोनों क्लियर होने थे IDBI बैंक से। दोनों 3 लाख रुपए के चेक थे। मैडम का 2 दिन बाद क्लियर हो गया चेक, मेरा नहीं हुआ। तो मैनेजर साहब से मैं मिला इस तरह। उन्होंने मुझे कहा इधर उधर रखा गया होगा और घंटा 2 घंटे आप रुकिए। घंटे 2 घंटे बाद मेरे को फ़ोन आता है लगभग 12 बजे के आसपास कि आपका चेक नहीं मिल रहा, आपको नया लगाना पड़ेगा। तो मैंने नया लगा दिया IDBI का। और उस समय जब मैंने मैनेजर साहब से मिला था, मैंने कहा भी था कि चेक मिस प्लेस का नहीं, मिस यूज़ का मुझे डर है, थोड़ा देखिए। दोबारा लगाने के बाद 2 दिन बाद रिजेक्ट का, जिनके अकाउंट से पैसे आने थे शर्मा जी के, रिजेक्ट का मैसेज आता है कि चेक इनसफिशेंट फंड की वजह से रिजेक्ट हो गया है। जब पता किया मैनेजर साहब से मिला मैं इस बारे में, तो उनका कोई रिस्पॉन्स वैसा नहीं था कि चेक उनसे इधर उधर रखा गया या कैसे। IDBI बैंक में भी वो मेरे साथ गए, तो वहाँ CCTV देखा। तो 3:20, लगभग 3:20 बजे शाम को 7 तारीख को कैश विड्रा हो रहा है। और जब उनसे रिकॉर्ड मांगा गया मैनेजर साहब से IDBI, तो उन्होंने दिखाया उसकी अल्ट्रेशन चेक की हुई है बैक साइड पे। मेरा आधार कार्ड फर्जी बनाया हुआ है और पैसे विड्रा हुए हैं। जहाँ बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर होना चाहिए, वहाँ मैंने जो भरा था उसकी जगह आधार कार्ड नंबर अल्ट्रेशन करके भरा गया है। मेरा भी नंबर, मोबाइल नंबर वहाँ मेंशन है, नाम है, पूरी जानकारी है। इसके अलावा जिनके अकाउंट से पैसे आने थे शर्मा जी के, उनकी भी सारी साइन, मोबाइल नंबर। और 3 लाख की हैवी अमाउंट निकल रही है, लेकिन कोई फ़ोन कॉल नहीं किया जा रहा, कोई पूछा नहीं जा रहा कि 3 लाख रुपए कैसे दे रहे हैं वो। यहाँ एक चौंकाने वाली बात है, मेरी मैडम का जो 3 लाख का चेक क्लियर हुआ था, वो भी शर्मा जी के पास मैसेज नहीं आया। 1-1 रुपये की ट्रांजैक्शन का मैसेज आता है, लेकिन ये दोनों नहीं आए। ये इत्तेफाकन है या कोई और वजह है, ये जांच का विषय। IDBI अब FIR लॉन्च हो गई है पंजाब नेशनल बैंक के ख़िलाफ़ भी और IDBI बैंक के ख़िलाफ़ भी, सभी कर्मचारियों के। और साथ ही साथ अननोन जो लोग हैं उनकी फ़ोटो भी आ चुकी है CCTV में। वो बड़ा गिरोह लग रहा है। और हम सभी, मैं सभी से कहूँगा कि हमारे वकील भाइयों से भी कह रहा हूँ, पत्रकार भाइयों से भी और आमजन से भी, ये नहीं सिरसा के, हरियाणा के, क्योंकि वो, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना लग रहा है कि वो काफ़ी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। और ये एक समाज सेवा जो मेरे ज़िम्मे लगी है, नुकसान हुआ है लेकिन उसकी भरपाई हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं मैनेजर साहब से मिला था, कमर्शियल अपने जो सर्कल जोन के हेड हैं यहाँ, उनसे भी मिला था मैं। उनको भी मैंने एक एप्लीकेशन दी है, उनको सारी बात बताई, तो वो भी हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे थोड़ा समय दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक्यूज़ भी पकड़े जाएंगे जिन्होंने ये फ्रॉड किया है, मेरा ऐसा विश्वास है। बाकी जांच का विषय है, FIR लॉन्च हो चुकी है। तो इस सब के बीच में सर बात करें, सीसीटीवी की फुटेज भी देखी गई है और उसमें चेक बैंक के अंदर से किसी और के पास कैसे चला गया? हाँ, वो जांच का विषय अभी IO साहब जांच कर रहे हैं, चरणजीत जी हैं, उनकी जांच से सारा कुछ सामने आ जाएगा। सर, आरंभिक जांच में कितने लोग दिखाई दे रहे हैं जो चेक लेकर, जिन्होंने ये कैश विड्रॉ किया है? चेक ले जाने वाले 2 लोग हैं, रास्ते में वो 3 हो गए हैं। और जो IDBI से विड्रावल हुआ है उसमें उन तीनों में से एक है जो अपनी ड्रेस भी चेंज कर चुका है, और चौथा बंदा एक और है जो पैसे निकलवा रहा है। तो बड़ा गिरोह है, पकड़ लेंगे तो सर, पुलिस IDBI डिपार्टमेंट। मैनेजर का क्या कहना है कि जिस तरह से आपने बताया, ना कोई मैसेज आया, ना कोई कॉल आई है, 3 लाख की अमाउंट छोटी नहीं होती सर। IDBI बैंक मैनेजर ने उस तरह कोऑपरेट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। उसका बिहेव ऐसा नहीं था। जब उससे इस बारे में बात की तो वो कहते हैं जी हमारे हाथ में मैसेज का होता ही नहीं है, ये इंटरनल चीज़ें हैं, मैसेज कभी आता है कभी नहीं आता। और वहाँ से क्लियर हो रहा है, पीछे डिटेल चेंज की जा रही है। बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर भरा होना चाहिए, जहाँ मैंने भरा है वहाँ आधार नंबर भर के लेके जा रहे हैं। एक सिंपल गणेश सेठी का हिंदी में लिख के साइन करके लेके जा रहे हैं। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनियमितता की निशानी है, और उसी वजह से क्रिमिनल लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो जांच का विषय जो भी हैं
उनको डिपार्टमेंट्स पूरी एसपी साहब बड़ा सख्ती से ले रहे हैं और मुझे ऐसा विश्वास है कि जल्दी खुलासा हो जाएगा कहाँ के हैं, कैसे हैं एक्यूज। ऐसा नहीं लगता सर रेकी की हुई है, आपके आधार कार्ड नंबर लिया गया है, आम आदमी नहीं ले सकता किसी आधार नंबर, तो उसने आधार नंबर यूज किया है आपके आप लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड होना नहीं, वो मेरा आधार कार्ड नंबर नहीं है, मेरा सिर्फ नाम है उस पर। मेरा आधार कार्ड नहीं है, मेरा सिर्फ नाम है, बाकी एड्रेस कहीं और का है, फादर नेम कोई और है। तो ये ऐसा सिर्फ बनावटी एक जैसे इसी वजह से बनाया गया है कि पैसे निकल जाएं। पेमेंट ना निकलवाते समय लापरवाही बरती गई है इसमें। नज़र ही आ रहा है जी, पहले तो मैसेज नहीं आया आईडीबीआई का, पीएनबी की लापरवाही तो नज़र ही आ रही है, आईडीबीआई की लापरवाही और ज़्यादा बड़ी हो गई कि आप 3 लाख रुपए दे रहे हैं, एक एक रुपये के लिए मैसेज जाता है, 50,000 से ऊपर आप फ़ोन करते हैं, लेकिन 3 लाख का कोई फ़ोन नहीं किया। इवन वाइफ के जो 3 लाख निकले हैं जो अकाउंट में आ चुके हैं, उसका भी मैसेज उनके पास नहीं आया शर्मा जी के पास। वो हैरान हो रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक 20 सालों से उनका अकाउंट है, मेरा भी इस बैंक में 15 से 20 सालों से अकाउंट है। तो आम जनता को क्या सर करना चाहिए जागरूक? मैं जागरूक यही है जी, लापरवाही बैंक की है, नुकसान हुआ है, भरपाई अगर बैंक नहीं करेगा तो लीगल प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे और क्रिमिनल पकड़े जाएं। ऐसा मेरा है कि कहीं और आम जन को भी वो नुकसान ना पहुंचाएं। तो इसीलिए मैंने फेसबुक पे भी डाला है और जगह भी डाला है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हर जगह जो हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, बार एसोसिएशन के, उनके ग्रुप में भी डाल दिया है मैंने कि मुझे एक लिंक दीजिए ताकि इनको पकड़वा के अंजाम तक पहुंचाएं और लोगों का नुकसान ना करें, क्योंकि वो हैबिचुअल हैं। उनसे ऐसा लग रहा है, उनका विश्वास ऐसा अति आत्मविश्वास है कि वो कई वारदातों को अंजाम ऑलरेडी दे चुके हैं, ऐसा लग रहा है। एक बड़ा गिरोह है और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। एसपी साहब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आईओ साहब अच्छी जांच कर रहे हैं। ठीक है सर।